हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मैथ आवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज आप स्क्रीन में देख पाते होंगे ये हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज है, जहाँ पे आज पर्टिकुलरली ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया हो और पूछा जाए कि एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे या समझने के लिए कोशिश करेंगे और यूनिट डिजिट को निकालेंगे। आज उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम। और आज ये हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी यूनिट डिजिट रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं कोशिश किया हूँ कि उनको निकाल के ऐड किया हूँ और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखेंगे, समझेंगे कितने क्विकली इसी तरीके का दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं वो तरीका ढूंढेंगे। कुछ ट्रिक्स रहेगा तो उसे याद करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दिए गए एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और उसके पीछे जो ट्रिक्स है वो है क्या। तो जरूर आज भी कुछ नया सीख के जाएंगे। आप ये नंबर सिस्टम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये सीक्वेंशियली जो कुछ भी सिलेबस के हिसाब से हमें टॉपिक को कवर करनी चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए, मैं उसी सीक्वेंस में उसी मैनर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को, नंबर सिस्टम का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये नंबर सिस्टम को आप फॉलो कीजिए। जो कुछ भी वीडियोस मेरे चैनल पे आता है ये जरूर आपको हेल्पफुल होगा। काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस आनी चाहिए उसके ऊपर मैं डिस्कशन ज्यादातर किया हूँ। ठीक है, तो ये भी चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। मान लीजिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं और बोल रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है 2379। किसी ने पूछा ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप आसान तरीके से बता सकते हैं 9। मेरे पास एक सिंपल सा अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया हुआ है 11 प्लस 17, तो यूनिट डिजिट क्या होगा बोले तो आप सिंप्लीफाई करके फिर बोलते हो यूनिट डिजिट 8 होगा। बहुत सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया गया है 40 माइनस 17, तो क्या होगा बोलने से आप बोलते हो 23। ठीक है, और यूनिट डिजिट होगा 3। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन का एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन, मान लो 51 इंटू 12, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 261, तो आपका यूनिट डिजिट हो गया 2। लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको तो नहीं दिए जाएंगे। इतने इजीएस्ट वे से आप निकाल के फटाफट यूनिट डिजिट क्या होगा ये तो आपको आसान तरीके से पता चल ही जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ऐसे सिंपल वे में पूछा नहीं जाता है। लेकिन हमको एक चीज जानना जरूरी है, जब हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो हमेशा हम वो एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद ही यूनिट डिजिट निकालेंगे क्या? जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा पूरा उसे सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ही यूनिट डिजिट निकालेंगे क्या? नहीं, ये तरीका नहीं होता है। ये इजीएस्ट वे व क्विकेस्ट वे नहीं है। तो काफी क्विकली निकालने के लिए तरीका क्या होनी चाहिए? तो आप क्या करोगे, मान लो मैं लिख रहा हूं 478 प्लस 667 प्लस 974, यूनिट डिजिट क्या होगा?
इसे सिंप्लीफाई करो और ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि ऐसे एक्सप्रेशन का हमेशा जो भी नंबर दिया गया है उनका यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना, ठीक है, यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना। जैसे कि यहाँ हमारा यूनिट डिजिट है 8 प्लस दिया गया है यूनिट डिजिट है 7 प्लस दिया गया है यूनिट डिजिट है 4। ठीक है, बात ये आता है कि ये तो यूनिट डिजिट मिल गया, मान लीजिए 7 प्लस 4 ये आपको 11 मिलता है, तो ये 11 का पहला डिजिट को ही टारगेट करना, क्या है, यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना और इसके साथ 8 को ऐड कर देना, अर्थात 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। ये जो निकलेगा, जो कुछ भी आंसर निकलेगा, इनका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन का कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, पूछा जा रहा है 3 9 8 इंटू 4 1 2 इंटू 2 6 7। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना चाहिए, यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करना चाहिए, केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करना चाहिए, अर्थात 8 इंटू 2 इंटू 7। ये हम सॉल्व कर दिए तो हमको यूनिट डिजिट, ये पूरा एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा हमें पता चल जाएगा। जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये 60 निकलता है, लेकिन आप यूनिट डिजिट 6 को ही टारगेट कीजिए और ये क्या होता है आपका 7 हो गया। 6 इंटू 7 को सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका हो गया 42, तो यूनिट डिजिट होगा 2। तो ये जो कुछ भी रिजल्ट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है ताकि ये यूनिट डिजिट को हम आसान तरीके से दिए गए उस तरीके का एक्सप्रेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन में आप देख पाते होंगे मैं 2 का पावर निकाला हूं। जैसे कि 2 टू द पावर 1 से स्टार्ट करके 2 टू द पावर 12 का सभी सारे वैल्यू को लिखा हूं और फिर जो यूनिट डिजिट होता है उसे नोट डाउन किया हूं। ऐसे क्यों किया हूं, ज्यादातर आप एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न देखिए जहां पे आपको यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे 237 टू द पावर 823। ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा जाएगा। नहीं तो कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं कि मान लीजिए इसके साथ 1 2 3 होल टू द पावर 5 6 7, ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताओ। तो ये जो पावर दे दिया जाता है, जरूरी है क्या कि पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल के फाइनल रिजल्ट पाने के बाद ही हम यूनिट डिजिट क्या होगा बताएंगे? नहीं, कुछ तरीका होता है। तो वो तरीका क्या होता है मैं ये टेबल से आपको समझाऊंगा। ये केवल 2 का पावर की बात नहीं है, हमारे पास जितने सारे डिजिट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 10 डिजिट्स है, 0 से लेके 1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हम 9 तक जाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशन हमें दिया जाता है यूनिट डिजिट तो होगा ही होगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में जो कुछ भी था, मान लीजिए प्रीवियस एग्जांपल ऐसा कुछ था 823, तो हमें तो यूनिट डिजिट दिया जाएगा ना, जरूर एक नंबर का यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, इधर 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई तो एक डिजिट होगा। तो ये डिजिट का
मान लीजिए पावर के बारे में हमको एक आइडिया मिल गया तो जरूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करके यूनिट डिजिट क्या होगा हम समझाएंगे। तो कोशिश करते हैं हर डिजिट का पावर में ऐसा कुछ ट्रिक्स छुपा है क्या जो कि जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, ताकि ये एक्सप्रेशन को बिना सॉल्व करके जस्ट देख के ही बता पाएंगे कि नहीं यूनिट डिजिट यही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसे एक बार याद रख लेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसान होगा। जैसे यहाँ 2 to the power 1, 2 to the power 2 ऐसे ऐसे करके मैं 2 to the power 12 तक सभी सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिख दिया हूँ। जैसे कि 2 to the power 1 हमारा 2 होता है, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32 ऐसे ऐसे करके 2 to the power 12 4096 होता है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि 2 to the power 1 से लेके 2 to the power 4 तक, 2 to the power 1 से लेके 2 to the power 4 तक, ठीक है, क्या है 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4। ये जो कुछ भी आपको वैल्यू मिला, यूनिट डिजिट क्या हुआ 2, 4, 8 एंड 6, ठीक है, ये 16 निकला, ये वैल्यू 16 होता है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 हुआ। क्या है 2, 4, 8, 6। 2 to the power 5 से लेके 2 to the power 8 तक आप जाएंगे तो फिर यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 6, 2, 4, 8, 6। देखिए ये जो 1 to 4 तक जो कुछ भी यूनिट डिजिट हमें मिला था, सेम चीज यहाँ रिपीट हुआ 5 से लेके 8 तक। ये सेम चीज 9 से लेके 12 तक रिपीट होता है क्या, देखिए 9 का यूनिट डिजिट में 2 है, 10 का यूनिट डिजिट में 4 है, 11 का यूनिट डिजिट में 8 है, 12 का यूनिट डिजिट में 6 है, 2, 4, 8, 6। यानी हर पावर 4 में क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी पावर हमें दे दिया गया हो तो हम देख लेंगे, 4 में डिवाइड करके देख लेंगे कि जो भी पावर हमें दिया गया है वो 2 to the power 1 का यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा, या 2 to the power 2 के यूनिट डिजिट्स के साथ सेम होगा, या 2 to the power 3 का यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा, या 2 to the power 4 की यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा, वो हमें पता चल जाएगा। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ जैसे देखिए, मान लीजिए हमें पता नहीं, ये पता नहीं है कि 2 to the power 11 का यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, लेकिन हमें पता चल गया कि हर पावर 4 के बाद हर पावर 4 में यूनिट डिजिट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमें दे दिया गया, हमें पूछा जा रहा है कि 2 to the power 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये 11 को 4 में डिवाइड कर दो। ये परफेक्टली मान लो डिवाइड हो गया तो आप बोलोगे कि ये 2 to the power 4 के साथ सेम होगा। लेकिन हम पहले डिवाइड करते हैं, तो 11 क्या है आपका, 11 है 2 into 4 plus 3, 3 एक एक्स्ट्रा है। ये जो रिमाइंडर है ये हमें ये दर्शाता है कि 2 to the power 11 का जो कुछ भी यूनिट डिजिट आएगा ये 2 to the power 3 के यूनिट डिजिट के साथ सेम है। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी पावर हमें दे दिया गया है, जो भी पावर दिया हुआ है, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और ध्यान से देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर 4 आएंगे, इधर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। 0 मीन्स पूरा 4 में वो डिवाइड हो गया, अर्थात जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो गया उसी पावर के हिसाब से हम बोलेंगे कि वो 2 to the power 4 का यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा। जैसे जैसे कि
मैं एग्जाम्पल में मान लो ले रहा हूँ 2 टू दी पावर 12। हमें मान लो पता नहीं है कि 2 टू दी पावर 12 का यूनिट डिजिट क्या हो आएगा। मैं 2 टू दी पावर 12 में क्या कर रहा हूँ, 12 को 4 में डिवाइड कर दिया। ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये 3 है, तो इसका जो रिमाइंडर है ये हो गया 0। इसका मीनिंग क्या है, अर्थात 2 टू द पावर 12 का यूनिट डिजिट जो भी है ये 2 टू द पावर 4 की यूनिट डिजिट के साथ सेम है। आप ध्यान से देखिए, ये जैसे 6 है तो इसका भी 6 है। ठीक है, 2 टू द पावर 11, ठीक है। और एक बार 2 टू द पावर 11 का रिपीट कर रहा हूं, 2 टू द पावर 11, तो 11 को मैं 4 में डिवाइड कर दिया। मेरा रिमाइंडर कितने आया, ये क्योंकि 2 इंटू 4 प्लस 3 है, ये है रिमाइंडर, ये आपका शेषफल है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमको ये दर्शाता है कि 2 टू द पावर 11 में जो कुछ भी यूनिट डिजिट आपको मिलेगा ये 2 टू द पावर 3 के यूनिट डिजिट के साथ सेम है। अर्थात 2 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 है, मीन्स 2 टू द पावर 11 का यूनिट डिजिट, वो एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट भी 8 होगा। मान लीजिए हमें 2 टू द पावर 9 का यूनिट डिजिट हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें दे दिया गया है 2 टू द पावर पूछा जा रहा है 2 टू द पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 9 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है। आप देखिए क्या है, ये है एक्चुअली आपका 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, अर्थात 1 आपका शेषफल है। तो ये रिमाइंडर ये दर्शाता है कि 2 टू द पावर 9 का जो भी यूनिट डिजिट होगा ये 2 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा। तो आपको 2 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 2, इसका मतलब 2 टू द पावर 9 का भी यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, हमें देखिए ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस दिया हूं। थोड़ा सा आपको स्लो फील होता होगा बट आपको मजा आएगा। जैसे 2 टू द पावर 49, ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमारा पहला स्टेप ये है कि 49 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने बचता है, शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है। ये 4 1 जा 4 2 जा, तो आपका बच गया 1, ये आपका रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर क्या दर्शाता है, ये कहता है कि 2 टू द पावर 49 का जो भी यूनिट डिजिट आपको मिलेगा ये 2 टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट के साथ सेम है। अर्थात 2 टू द पावर 1 मीन्स ये है 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये होगा 2। ठीक है, दूसरा जैसे हमें दिया गया है 2 टू द पावर 474, तो 474 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 1 जा
4 1 जा 34, 8 बचा 2, 247 का जो भी यूनिट डिजिट है ये 2 टू द पावर 2, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितने हैं 2 है, तो 2 टू द पावर 2 का यूनिट डिजिट जो है उसके साथ सेम है। हम 2 टू द पावर 4 को इमीडिएटली निकाल देंगे और कहेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, इसे भी आप ध्यान से देखिए। 12 का पावर कितने दिया है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। दोस्तों जब हम प्रीवियसली एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट को ही टारगेट करते थे। तो यहाँ आपको यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना है। ये मान के चलिए कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 2 टू द पावर 1 2 3 2 टू द पावर 123 को ही कंसंट्रेट कीजिए। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 को 4 से डिवाइड कर देना है। ये कितने हो गया 4 3 जा और 0, ये बच गया 3। ये जो रिमाइंडर 3 है ये कहता है कि 2 टू द पावर 1 2 3 का जो कुछ भी यूनिट डिजिट्स मिलने वाला है ये 2 टू द पावर 3 के यूनिट डिजिट्स के साथ सेम है। अर्थात ये हम कोई भी निकाल देते हैं 8, तो हम लिखेंगे 12 टू द पावर 123 में यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 2 का आप देख पा रहे हो क्या होता है 2486 रिपीट हो रहा है 2486। तो इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको ये पता चल गया कि हर पावर 4 के बाद रिपीट होता है, 4 में आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर रहेगा, मान लीजिए 4 के साथ वो पूरा परफेक्टली डिवाइड हो गया तो वो 2 टू द पावर 4 के साथ सेम है। आप 4 के साथ पावर को डिवाइड किए लेकिन 3 बच गया तो वो 2 टू द पावर 3 के यूनिट डिजिट्स के साथ सेम है। आप पावर के साथ पावर को 4 से डिवाइड किए, आपका रिमाइंडर 2 आया, शेषफल 2 आया, तो आप समझ लेंगे कि ये 2 टू द पावर 2 के यूनिट डिजिट्स के साथ सेम है। आप पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका शेषफल मान लीजिए 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो आप ये मान के चलेंगे कि जो भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका पावर वही 2 टू द पावर 1 के यूनिट डिजिट्स के साथ सेम होगा। देखते हैं बाकी डिजिट्स के ऐसे पावर में यही सेम पैटर्न है या अलग कुछ है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या किया हूँ 3 टू द पावर पावर ऑफ 3 का एक टेबल बनाया हूँ। 3 टू द पावर 1 से लेके 3 टू द पावर 12 तक उनका वैल्यू को लिखा हूँ और इनका यूनिट डिजिट को नोट डाउन किया हूँ। आप देखिए 3 टू द पावर 1 कितने होता है 3 होता है, तो यूनिट डिजिट 3 होगा। 3 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 9 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा। 3 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 27 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 81, तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। आप ध्यान दे के देखिए ये टेबल में कि 3 टू द पावर 1 से लेके 3 टू द पावर 4 तक जो कुछ भी वैल्यू मिलता है उनका यूनिट डिजिट जो कुछ भी है 3971 है। 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है 3971 होता है। तो यही सेम चीज जब आप 3 टू द पावर 5 से लेके 3 टू द पावर 8 तक नोटिस करेंगे आपको सेम यूनिट डिजिट मिलेगा। ये 3 आया, ये 9 आया, यूनिट डिजिट 9 हुआ, ये 7 है, यूनिट डिजिट 7 हो गया, यूनिट डिजिट 1 है, ये 1 है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो 3971 3971 3971 अर्थात ईच पावर ऑफ 4 में ये क्या हो रहा है
रिपीट हो रहा है, जो कि हम पावर ऑफ 2 में भी यही सेम चीज देखे थे। तो मान लीजिए ऐसे सिनेरियो में हमें पता ही नहीं है कि 3 टू द पावर 11 क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 3 टू द पावर 11 हमें पूछा गया है यूनिट डिजिट, तो 11 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 11 एक्चुअली क्या है, ये 11 इक्वल टू आपका 2 इंटू 4 प्लस 3 है, अर्थात जब आप डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर ये रह जाएगा, रिमाइंडर आपका शेषफल क्या होगा, 3 होगा। ये 3 क्या कहता है, ये कहता है कि 3 टू द पावर 11 का एक्सप्रेशन जो है, इसका जो कुछ भी यूनिट डिजिट है, ये 3 टू द पावर 3 के साथ सेम है, अर्थात 3 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट जो भी है ये 3 टू द पावर 11 के साथ सेम है। 3 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आप देखो इसीलिए 3 टू द पावर 11 का यूनिट डिजिट भी सेम होगा। मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है 3 टू द पावर 32 को हम 4 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या होगा ये रिजल्ट, 8, कुछ रिमाइंडर बचा क्या, 0, अर्थात 3 टू द पावर 32 का यूनिट डिजिट 3 टू द पावर 4 के साथ सेम होगा, अर्थात यूनिट डिजिट 1 होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर 45। हम क्या करेंगे, 45 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 4 1 जा, ठीक है, 1 आपका रिमाइंडर रह गया। ये जो रिमाइंडर है ये दर्शाता है कि 3 टू द पावर 45 का जो कुछ भी यूनिट डिजिट है ये 3 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट के साथ सेम है, अर्थात यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, तो आप ये 3 लिखो। ठीक है, लास्ट और एक एग्जांपल दिया और एक क्वेश्चन है, क्या है, वन नाइन थ्री का पावर 194 दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा आपको क्या टारगेट करना है, दिया गया नंबर का यूनिट डिजिट का कितने पावर दिया है ये देखना है। ये 19 पे हमको, ये 19 पे कोई भी मतलब नहीं है, ये मान के हम चलेंगे कि हमको 3 टू द पावर 194 ही पूछा गया है। तो ऐसे सिनारियो में 194 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कुछ रिमाइंडर आता है क्या। ये हो गया आपका 4 4 जा 16, ये हो गया 34, 8, 2, ठीक है, 2 होगा। तो ये कहता है कि 3 टू द पावर 194 का यूनिट डिजिट जो कुछ भी है ये 3 टू द पावर 2 का यूनिट डिजिट के साथ सेम है, तो ये आपका हो गया 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 193 का पावर जो 194 दिया हुआ है यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डिजिट में ये सब पावर कैसे काम करते हैं। अब देखिए 4 का पावर, देखिए 4 का पावर अप टू 4 तक वही 4 6 है, फिर 5 6 7 8 के लिए फिर 4 6 है, 9 10 11 12 4 6 है। तो ये पावर 4 के हिसाब से ईच पावर ऑफ 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो सेम चीज हम करेंगे, हमें दिया गया है
4 टू द पावर 62 पूछा जा रहा है, तो हम 62 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 4 1 25, ये होता है 4 इंटू 15 प्लस 2, रिमाइंडर 2 है। तो 2 का तो हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट 6 होगा, तो ये हमारा 6 होगा। इस तरीके से आप बाकी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन 4 के केसेस में ध्यान रखने वाली चीज है क्या, देखिए, जब 4 का पावर ऑड नंबर होता है, ठीक है, क्या मिलता है ये नोट कीजिए। और 4 का पावर जब इवन नंबर होता है, ये क्या होता है आप देखिए, ठीक है। जब ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11, हमेशा ये 4 4 4 4 ही होता है। तो जब 4 टू द पावर ऑड नंबर होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, ये हमें याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 1 सेकेंड में आप कैसे सॉल्व करोगे अभी देख लो। ये 4 टू द पावर इवन नंबर हुआ तो हमेशा ये क्या होगा, ये जब इवन नंबर था 2 4 6 8 10 12, ये हमेशा 6 होता है। तो ऐसे केस में ये यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। तो अभी जो 62 को मैं 4 से डिवाइड किया, फिर डिसाइड किया यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे नहीं करके आप आंख बंद करके जहां भी यूनिट डिजिट 4 है और उसका पावर है, पावर को ध्यान से देखना, वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो अब उसी तरीके से आप आंसर दे दोगे। फिर याद रखिए 4 टू द पावर, जैसे कि आप 4 टू द पावर 1 4 टू द पावर 2 4 टू द पावर 3 4 टू द पावर 4, इसे आपको याद रखनी होगी। इतने आप याद रखिए ना, बाकी सबको मारो गोली, ये याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ऑड नंबर था क्या था, 4 था, जब इवन नंबर था 6 था। ये देखिए ये 62 एक इवन नंबर, आंख बंद करके आप लिख देंगे 6 है, ठीक है। ये 493 ये एक ऑड नंबर है, आंख बंद करके आप बोल देंगे कि यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 4 से डिवाइड करके कितने रिमाइंडर रहा ये चेक करने का जरूरत नहीं है। ये 4 टू द पावर एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या रहता है, हमेशा 4 रहता है। ये सबसे इजीएस्ट वे है, तो ये ट्रिक्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। जब ऑड नंबर एंड इवन नंबर ऐसे रहते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए 7 का भी मैं लिख दिया हूं पूरा पावर, उनका वैल्यू, और आप देखेंगे तो उनका यूनिट डिजिट 7931 7931 7931, ये ऐसा रहता है। कोई भी हमें पावर ऐसा पूछा जाए तो ये जैसे पूछा गया है 7 टू द पावर 17, हम जानते हैं कि ईच पावर ऑफ 4 के बाद वो सेम चीज रिपीट होता है। तो मैं 17 को क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया और देख रहा हूँ कि कुछ रिमाइंडर है क्या, जो भी रिमाइंडर रहेगा उसी पावर के हिसाब से मैं डिटरमाइन करूंगा कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। जैसे ये रिमाइंडर कितने रहता है, 1 रहता है इसका रिमाइंडर। ये आपका शेष फल क्या हो गया, ये हो गया 1। तो मैं बोल दूंगा कि 7 टू द पावर 17 का जो भी यूनिट डिजिट होगा, ये 7 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट के साथ सेम है, अर्थात इसका यूनिट डिजिट सेम होगा। तो ये क्या होगा, 7 होगा। आप बाकी को ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप केवल 7 को ही कंसिडर कीजिए, केवल 7 को ही कंसिडर कीजिए, 40 पे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 7 का रह गया। ये देखिए मैं पूरा हमारा डिजिट्स का
चार्ट बना दिया हूँ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक बार नोट कर दीजिए या इसी तरीके से एक चार्ट बना दीजिए। आपको ये इतने मदद करेगा कि जब मैं समझाऊंगा आप सब कुछ याद रखेंगे। ये रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, जब हमें 1 दिया गया है, हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट्स का पावर 1 से लेके 4 तक जो कुछ भी रेस्पेक्टिव यूनिट डिजिट्स निकलते हैं वो क्या होता है, ईच पावर ऑफ 4 में वो रिपीट होते जाता है। अर्थात 3 का पावर 1 से लेके 4 तक जो कुछ भी है, 5 से लेके 8 तक सेम होगा, 9 से लेके 12 सेम होगा, 12 से लेके 16 सेम होगा, 16 से लेके 20 सेम होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है कि 1 का पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। अर्थात मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि 9 7 8 6 1 to the power 4 9 3 to the power 98, ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये सबको भूल जाइए, ये सबको भूल जाइए, इनको भी भूल जाइए, केवल पकड़ के रखिए कि ये यूनिट डिजिट 1 था। तो कितने भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो, हमेशा इसका रिजल्ट 1 ही होगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसका यूनिट डिजिट में 1 होगा। कोई भी कुछ भी आपको दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे दिया गया 9 7 8 6 1 to the power 9 4 3 into 2 to the power 5। ठीक है, 2 to the power 5 दे दिया गया। तो ये एक्सप्रेशन को आंख बंद करके आप बोलोगे ये तो भाई 1 होगा। मुझे केवल निकालनी है 2 to the power 5। 2 to the power 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 आपका क्या होता है, ये 1 into 4 plus 1 अर्थात 1 रिमाइंडर होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है ये 2 to the power 1 के साथ बराबर है। तो ये सिंपली 2 है। अर्थात आप बोलोगे 1 into 2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें 1 यूनिट डिजिट में 2 जरूर रहेगा। ठीक है, देखते हैं बाकी डिजिट्स क्या कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि 1 का कोई भी पावर वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ 4। पावर ऑफ 4 हम ये पढ़े थे कि जब 4 का ऑड पावर होगा वो हमेशा 4 ही होगा। अर्थात फिर एक एग्जांपल लेके थोड़ा याद कर लेते हैं कि किसी ने आपसे पूछा 8 8 9 7 1 to the power 8 8 9 7 0 into 7 4 6 7 4 to the power 101 का वैल्यू में यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों आप जानते हो यूनिट डिजिट 1 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट, पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू में यूनिट डिजिट 1 आएगा। आंख बंद करके लिख देना। यहाँ आप 4 दे लिए, यूनिट डिजिट में 4 है। 4 का जो पावर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, 101 एक ऑड नंबर है। तो आप आंख बंद करके 4 लिख के बोलोगे कि भाई साहब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इनका वैल्यू में यूनिट डिजिट 4 ही होगा। ठीक है,
ठीक है। जब इवन नंबर होगा 6 होगा, ऑड नंबर जब पावर ऑड नंबर होगा 4 होगा, इवन नंबर हुआ 6 होगा। आप ध्यान से देखिए 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे चला जाता है। 5 भी एक मजेदार नंबर है। 5 का कुछ भी पावर हो वो हमेशा 5 ही रहेगा। 5 का कुछ भी पावर हो वो हमेशा 5 ही रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा। फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। फिर किसी ने हमें दिया 7 8 9 0 1 टू द पावर 7 8 9 0 टू द पावर 9 0 into 7 6 5 4 to the power 200 into 7 6 1 3 5 to the power 1 3 5। ये एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट 1 है, 1 का कुछ भी पावर हो जाए, कुछ भी पावर हो जाए, ये हमेशा इसका 1 यूनिट डिजिट 1 ही होगा। इनटू 4 टू द पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर तो है ही नहीं 200, ये तो इवन नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है? 4 हमेशा होता है, इवन नंबर में हमेशा 6 रहता है। तो आंख बंद करके आप बोलोगे कि ये तो 6 होगा। अभी मैं कहा कि 5 का कुछ भी पावर हो जाए हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही होगा, तो ये आपका हो गया 5। तो आप देख लो, ये आपका 30। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। काफी आसान है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे डिजिट के साथ ऐसा क्या ट्रिक्स है। ये बाबा 6 को देखो, ये हमेशा 6 होके ही रहते हैं, अर्थात 5 का जैसा नेचर है। यूनिट डिजिट 5 का कुछ भी पावर दे दिया जाए तो ये जैसे हमेशा 5 भी रहता है, 6 भी इसी प्रकार का है, ठीक है। तो फिर हम थोड़ा याद कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको दिया गया था 4 9 8 6 टू द पावर 86 ऐड करके दिया गया था, ठीक है। ये उसका एक्सप्रेशन था। तो आप क्या लिखोगे? ये 6 लिख दोगे, तो 30 प्लस 6 होगा, तो ये 36। तो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट? ये पूरा एक्सप्रेशन आपको ऐसे पूछा जाता तो आप बोलोगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 9 का देखो, 9 भी एक मजेदार डिजिट है। 9 का भी जब 9 का भी क्या होता है? 9 का पावर जब ऑड नंबर होता है क्या होता है, और इवन नंबर होने से क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये 9 का पावर जब ऑड नंबर होता है ये क्या होता है, और 9 का जब पावर इवन नंबर होता है ये क्या होता है। 9 का जब पावर ऑड नंबर होता है हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, ठीक है। हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। लेकिन जब 9 का पावर इवन नंबर है, 9 का पावर इवन नंबर है,
हमेशा ये 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये टेबल से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल ही गया होगा कि जब भी आपका पावर एक ऑड नंबर होता है, 1 3 5 7 9 11 9 9 9 9 9 9, जब इवन नंबर होता है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसे आप याद रख लोगे। ठीक, ये 1 का ट्रिक्स को याद रखना, 4 का ट्रिक्स को याद रखना, 5 का याद रखना, 6 का याद रखना, 9 का भी याद रखना। और एक मजेदार चीज है, शायद आप ये टेबल को देख के नोटिस किए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये टेबल बना रहा था तब ये चीज मेरे दिमाग में आया। आप दोस्तों ध्यान से देखो, कोई भी डिजिट यानी 1 से लेके 9 तक जब उनका पावर 4 निकालते हैं, देख पा रहे हो, जब उनका पावर 4 निकालते हैं, यहाँ एक मजेदार चीज छुपा हुआ है। 1 से लेके 9 डिजिट यूनिट डिजिट है, तो किसी नंबर में यूनिट डिजिट 1 से लेके 9 है, तो उनका पावर 4 में, पावर 8 में, पावर 12 में एक मजेदार चीज है। आप देख पाए क्या? 5 को छोड़ के जितने सारे ऑड नंबर हैं 1, ठीक है, 1 3 7 एंड 9, 5 को एक्सक्लूड कर देना। देखो उनका पावर जब आप 4 निकालते हो हमेशा 1 1 1 1 आता है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं भी आपको यूनिट डिजिट 1 3 7 9 दिया गया है 5 को छोड़ के, ये तो हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं 1 1 3 5 7 9, लेकिन 5 को एक्सक्लूड कर देना। उसके बाद उनका पावर मान लो आप डिवाइड कर रहे हो और 4 आया या 4 के साथ मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, तो हमेशा उनका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 1 1 1 होता है। जबकि इवन नंबर में 2 4 6 8 में क्या होता है 2 4 6 8 में क्या होता है 2 to the power 4, 2 to the power 8, 2 to the power 12, अर्थात मल्टीपल ऑफ 4 का जब पावर रहता है वो हमेशा 6 6 6 एंड 6 रहता है। ये चीज भी नोट करने वाली चीज है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कोई भी नंबर में 1 3 7 एंड 9, ये जो ऑड नंबर है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 5, जब उनका पावर 4 4 4 और मल्टीपल ऑफ 4 होता है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट और नंबर है और उनका पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। और हमारा जो इवन नंबर है 2 4 6 8, इनका पावर जब मल्टीपल ऑफ 4 होता है,
ये 4 हो या 8 हो, जो भी हो, मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो देखना इनका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। हमेशा उनका मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 6 होता है। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्वेश्चंस का टाइम आ गया, अभी फटाफट निकालेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 8 + 3 11, 11 + 8 19 होता है। 19 में यूनिट डिजिट 9 ही होगा। सो द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन क्या होगा? आंसर 9 होगा। ठीक है, ये दिया गया है द यूनिट डिजिट इन, यही एक्सप्रेशन में क्या होगा? मैं कहा हूं हमेशा यूनिट डिजिट को ही टारगेट करो, तो ये क्या हो गया? 3 × 8 3 × 8 × 7 × 6 कर दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 टारगेट रखो 4 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टारगेट रखो यूनिट डिजिट को, इन दोनों यूनिट डिजिट को कर दो 8। आंसर आपका होगा 8। ठीक है, ऐसे स्मार्टली इसको ऐसे करना। ठीक है, ये देखो एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 2 to the power 3, 3 to the power 4, 4 to the power 5। ठीक है, ये आसान है। ये 2 to the power 3 कितने होता है? 8 होता है। ठीक है, 3 to the power 4 कितने होता है? 81 बोले तो यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, और 4 to the power 4 मीन्स 4 to the power 5 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो किसके साथ सेम होगा? 4 to the power 1 के साथ सेम होगा, अर्थात इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो इसमें 4 कर दो, ये कितने हो गया? 12, 13, 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 6 to the power 37 + 12 to the power 39 + 24 to the power 40 में इकाई अंक क्या है? आप जानते हो 6 to the power कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ 6 to the power 37 दिया है, तो आंख बंद करके हम बोलेंगे कि यूनिट डिजिट में 6 जरूर होगा। दूसरा दिया है 12 to the power 39, तो मैं यहाँ 2 to the power 39 को कंसिडर करूंगा, तो ये हो गया 39 / 4 कर दूंगा +3 रिमाइंडर 3, अर्थात 2 to the power 3 का यूनिट डिजिट के साथ सेम है, तो ये हो गया 6 + 8। और 24 to the power 4 तो मैं कंसिडर करूंगा यूनिट डिजिट का, ये हमेशा यूनिट डिजिट को ही कंसिडर करना, तो ये हो गया 4 के केस में ऑड इवन नंबर आता है। जब ऑड होता है 4, इवन जब होता है 16। तो जब ऑड होता है तब 4 होता है, जब इवन होता है 6 होता है। तो यहाँ ये एक इवन नंबर, तो ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया? 6, 6, 12, 8, 20। तो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 12 to the power 3 plus 12 to the power 3, that means 2 to the power 3, 2 to the power 3। ये हम क्या करेंगे? 3 to the power 7, तो ये हो गया 8, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये कितने होता है? 7/4 कर दो, ये बच जाता है 3, तो इसका 3 to the power 3 के साथ सेम है, तो यूनिट डिजिट 7, 27 आता है, तो यूनिट डिजिट 7 हो गया। और दूसरा क्या है? 7, हाँ, तो पूरा नंबर लेने का जरूरत नहीं है। 4 to the power 5, 4 to the power 5 का 4 का पावर ऑड नंबर होने से क्या आता है? केवल 4 आता है। ठीक है, तो ये
8 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल टू ये कितने हो गया दोस्तों 19, तो यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 3 टू द पावर है, 3 टू द पावर 3 to 1 3 to 1 डिवाइडेड बाय 4 8 0 प्लस 1 रिमाइंडर 1 रहा। 3 टू द पावर 1 मीन्स यूनिट डिजिट 3 होगा। और ये देखो 4 टू द पावर क्या है, एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हमेशा वो क्या होगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस 6 तो ये हो गया 9, 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहीं गलती से फटाफट निकाल रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर उसको सुधारिएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये सबसे इजी है। क्या मैं बताऊं, ये 5 का कुछ भी पावर हो जाए ये तो हमेशा 5 ही है। ठीक है, 9 का जो पावर है ये क्या, ये 5 का पावर हमेशा 5 ही होगा। 9 का जो पावर है ऑड नंबर है या इवन नंबर है, 81 है। 81 क्या है, ऑड नंबर है। तो 9 का जब ऑड नंबर होता है क्या होता है, इसको आप याद रखिए, ये हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होगा। कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं कि 9 टू द पावर 1 ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्या होता है 9 ही होता है, इतने तो याद रखेंगे। 9 टू द पावर 2 पावर कितने हैं, इवन नंबर है। तो ये तो आप जानते हैं ना, ये 81 होता है तो डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 45, तो हमारा सही आंसर 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। ये आंख बंद करके आप 1 कर दीजिए। 7 का पावर 153 है, 7 का पावर 153 है। तो आप 153 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 जा 4 8 जा फिर 1। ठीक, बराबर लिखा। तो ये आपका हो जाएगा 7 टू द पावर 1 मीन्स 7 एंड 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर होगा 7। ठीक है, ये बराबर लिखा ना। ठीक है, ये देखिए 3 टू द पावर 43 इंटू 6 टू द पावर 43 इंटू 7 टू द पावर 43 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं 6 का कुछ भी पावर हो जाए, पहले हमको पता चल गया कि यूनिट डिजिट 6 होगा। 3 टू द पावर 43, 3 टू द पावर 43 को 4 में डिवाइड कर दो, रिमाइंडर हो गया 3, अर्थात 3 टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट के साथ सेम हो जाएगा। ये कितने होता है 27 मीन्स यूनिट डिजिट 7, दूसरा आ गया 7। और एक दिया है 7 टू द पावर 43 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7 टू द पावर 3 के यूनिट डिजिट के साथ सेम है। 7 टू द पावर 3 कितने होता है दोस्तों, 49, तो यूनिट डिजिट आ गया आपका 3, तो आपका यूनिट डिजिट आ गया 3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 इंटू 3 कर दो तो आपका फाइनल आंसर 6 होगा। तो आपका फाइनल आंसर 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स? प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं को योग का इकाई अंक क्या है? दोस्तों ये हम जानते हैं कि हमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? 11 इंटू 12/2 इसका फॉर्मूला होता है। आपको अप टू जितने नेचुरल नंबर तक सम निकालने के लिए कहा जाएगा उसी नंबर इंटू नंबर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कर देना। हमको 11 तक पूछा गया है, इसीलिए मैं 11 इंटू 11 प्लस 1 यानी 12 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो गया 66। 66 में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, तो ये आपका आंसर बी होगा। ठीक है। और ये जो नेचुरल नंबर कहा गया है ये आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करके ये 11 तक है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स? पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? देखो दोस्तों, होल नंबर्स दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये पहला जो था ये नेचुरल नंबर्स था, ये जो है होल नंबर्स है। होल नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा, कितने दूर तक जाएगा? फर्स्ट 111 यानी ये जाएगा 110 तक जाएगा। ठीक है, 110 तक जाएगा, ताकि इनका सम कितने होगा? 110 इंटू 111 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 55। जो भी है यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह आसान सवाल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो अप टू कितने दूर तक जाएगा? 110 तक जाएगा। ये मत सोचना कि 1 से स्टार्ट होके 111 जाएगा और आप गलती से मान लो 111 इंटू n+1 के हिसाब से ऐसे करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। वह होल नंबर कहा है तो 0 से स्टार्ट होगा, इसे ध्यान देना होगा। ये देखिए क्या पूछ रहा है? प्रथम 20 सम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। तो हमको फॉर्मूला पता है, ये ज्यादातर आपका n इंटू n प्लस 1 कर दोगे तो निकल जाएगा आंसर। तो ये 20 इंटू 21, तो जो भी रिजल्ट है यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। तो ठीक है, यूनिट ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, हाँ देखिए आसान सा चीज क्या है, ये जो 9 का पावर है एंड 4 का पावर है ये आप पहले निकाल दो। 9 का जो पावर है ये क्या है? एक ऑड नंबर है। 9 का पावर का ऑड नंबर हमेशा यूनिट डिजिट में 9 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। 4 का जो पावर दिया हुआ है ये है इवन नंबर। 4 का पावर इवन नंबर में क्या होता है? हमेशा 6 आता है, क्योंकि 4 का पावर आप देखो 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये गया। फिर आया 7 टू द पावर 413। तो 413 को हमने 4 में डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1
0 3 प्लस 1, तो ये 1 आया। तो ये क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट है ये 7 का 1 डिजिट के साथ सेम होगा, तो ये 7 होगा। तो हमको तीसरा 7 भी मिल गया। और एक है 2 to the power 812, 2 to the power 812, तो 812 को हम डिवाइड कर देंगे, 0 3, ठीक है। अर्थात 2 to the power 812 का जो भी यूनिट डिजिट है ये 2 to the power 4 के 1 डिजिट के साथ सेम है। अर्थात ये कितने हो गया, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6, तो ये हो गया आपका 6। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 42 यूनिट डिजिट 2 होगा, 54 यूनिट डिजिट, ये होगा यूनिट डिजिट 8। आपका आंसर होगा 8। ठीक है, कहीं कुछ गलती तो शायद नहीं की, ठीक है। कहीं गलती हुआ तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। हाँ, अच्छा, 1 to the power 5 प्लस 2 to the power 5 प्लस 3 to the power 5 प्लस ऐसे ऐसे करके 20 to the power 5 का इकाई अंक क्या है। ध्यान दीजिए, 1 to the power 5 प्लस 2 to the power 5 प्लस 3 to the power 5 प्लस 4 to the power 5 प्लस ऐसे ऐसे करके 20 to the power 5 तक हमको निकालनी है। तो दोस्तों, जब 5 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि 1 to the power 5 का यूनिट डिजिट जो भी है वो 1 to the power 1 के साथ सेम है, क्योंकि 5 इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 आपका शेषफल या रिमाइंडर रह गया। तो ये हो गया आपका 2 to the power 1, 3 to the power 1, 4 to the power 1 प्लस ऐसे ऐसे करके आप 20 to the power 1 ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपली ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डट ऐसे करके 20 तक, यानी आप कहते हो n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 10, ये हो गया 210, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक n प्लस 2 होता है तो n का मान क्या होगा। जैसे देखिए, ये इकाई अंक है 3, ये है 6, ये है n, अर्थात इन दोनों में 3 इंटू 6 इंटू n, इन दोनों में आ गया 18, यूनिट डिजिट हो गया 8, ये है n। तो 8n इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है। तो मान लो 1 को लेते हैं, 8 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, ये नहीं है। 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 प्लस 2, ये भी नहीं है। 8 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, ये भी नहीं है। ये
गलत है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। 8 इंटू ऑप्शन 6, हाँ ये देखो, ये क्या है 48 है, यूनिट डिजिट क्या है 8 है, और ये n+2 भी 8 है, तो ये बराबर आया। बाकी केस में तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें 8 आया यूनिट डिजिट, ये तो 3 आ रहा था। ये हो गया 64, यूनिट डिजिट 4 है, जबकि यहाँ ये 10 निकल रहा है, तो यूनिट डिजिट सेम नहीं हो रहा था। यहाँ देखो 24, यूनिट डिजिट 4 है, लेकिन यहाँ 5 हो रहा था, तो इसीलिए मिसमैच हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 8 इंटू 6 48, और ये 6+2, ये दोनों सेम है, तो आंसर ये आपका सही है, तो ऑप्शन 6 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है x इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दिया है, तो x का इकाई अंक क्या होगा। अच्छा देखिए, यहाँ एक 6 का दिया हुआ है, 6 टू दी पावर 54, अर्थात 6 का पावर एक इवन नंबर है। 6 का कुछ भी पावर हो जाए, ये हमेशा तो 6 ही होगा यूनिट डिजिट में। क्लियर। दूसरा है 3 टू दी पावर 24 कर देते हैं। 24 मीन्स 4 में डिविजिबल हो गया, अर्थात इसका यूनिट डिजिट 3 टू दी पावर 4 का यूनिट डिजिट के साथ सेम होगा। 3 टू दी पावर 4 का यूनिट 3 टू दी पावर 4 कितने हो जाता है 81, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है। दूसरा है, ये होगा 7 टू दी पावर 38, ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 38, तो ये 7 टू दी पावर 2 के यूनिट डिजिट के साथ सेम है, तो ये हो गया 49। ठीक है, तो पहला 81 माइनस 49 प्लस, ठीक है, इसे 36 पकड़ लो, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, 1 माइनस 9 प्लस 6, ठीक है, 6 एंड 1, ये 7 माइनस 1, इसे आप कह सकते हो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, यूनिट डिजिट आपका 8 होगा। ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट 8 होगा। ये तो एक तरीका है, नहीं तो इसमें देखो 81 36, ये हो गया 7, हाँ प्लस प्लस, और इसे आप माइनस करोगे ना, तो ये हो गया 117 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 8 और 10 68, तो यूनिट डिजिट 8, तो करेक्ट आंसर 8 ही है। ठीक है, आप यूनिट डिजिट को पकड़ के भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। जब ये 7 हो रहा था, इसको 17 मान लो, ठीक है, और 9 को निकाल दो। तो यही था आज का वीडियो, डेडिकेटेडली ये एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट्स के ऊपर था, और आप कोशिश कीजिए इसको एक नोट बना दीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 5 जहाँ यूनिट डिजिट 5 रहता है क्या होता है, जहाँ यूनिट डिजिट 4 रहता है कैसे ऑड इवन 4646 काम करता है। 9 के केसेस में भी ऐसा होता है, यूनिट डिजिट जब 9 रहता है ऑड इवन के हिसाब से 9191 रहता है, और आप मल्टीपल ऑफ 4 का पावर्स देखेंगे तो 5 को छोड़ के जितने सारे ऑड नंबर होते हैं वहाँ 1111 होता है, जबकि इवन नंबर में 6666 होता है। इसे एक बार नोट कर दीजिए, और आपको ये पता भी चल गया कि हमारे जितने सारे यूनिट डिजिट्स होते हैं पावर ऑफ 4
के बाद वो रिपीट होते रहते हैं। ईच पावर ऑफ 4 के 4 में वो रिपीट होते रहते हैं। 1 के सिनारियो में हमेशा 1 होगा, कितने भी बड़ा नंबर हो। 6 के केसेस में वो हमेशा 6 ही होगा। 5 के केसेस में हमेशा वो 5 होगा। तो ये नोट करके याद रखने वाली चीज होता है। और उम्मीद करता हूँ आज जरूर आप क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक्स भी सीखे होंगे। आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये कुछ प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चंस था, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये नंबर सीरीज में और भी कई सारे वीडियोस आएंगे। तो ये नंबर सीरीज में पर्टिकुलरली ये यूनिट डिजिट के ऊपर ही डेडिकेटेडली था। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।